हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है स्टूअर स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज से हमारा स्टार्ट होता है इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जेल फ्यूंटेस और मैन कैरेक्टर निभाने वाले हैं लैंचो। लैंचो जो है एक विला में रहते हैं जो पहाड़ी के ऊंच नीच जो होता है ना, तो नीचा जगह जो समतल जगह होता है उस जगह पे लैंचो रहते हैं, ठीक ना। तो जो उनका घर है, लैंचो का जो घर है वो एकांत जगह में, एक जगह पे अलग जगह पे एक घर है, वहाँ पे और भी घर है मगर उनका एकांत जगह पे एक घर है। जो लैंचो है खेती किए हुए है मक्का के, जो मक्का के खेती किए हुए उनके घर है ना, जो घर से उनका आसानी से खेती और जो मक्का का खेती है आसानी से दिख जाता है, और नदी, वहाँ पे नदी भी है जो आसानी से उनके घर से दिख जाता है। मक्का की खेती किए हैं, उसमें डॉटेड फ्लावर्स यानी कि कुछ जंगली फूल्स जो होते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर। डाउनपोर मतलब हैवी रैन होता है, मूसलधार वर्षा। और एट लीस्ट इज सॉर थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो म्यू इज filled intimately had done nothing else but see the sky towards the earth northeast। अब यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का ज़रूरत है, खेती तो पहले से था ही, खेती करने के लिए अच्छी जगह थी, फील्ड थी, और यहाँ पे एक ज़रूरी था जो वर्षा की ज़रूरी थी, हल्का फुल्का बारिश की। वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था पानी का, वहाँ पर एक डाउनपोर जो अच्छा सा वर्षा हो जाए या हल्का फुल्का वर्षा हो जाए, फसल अच्छी से हो सके, इतना काफ़ी था। यहाँ पर लैंचो के बारे में बताया गया। यहाँ पर लैंचो जो है अपने खेत के अच्छे से जानते थे। जो किसान खेती करता है वो तो अपने खेत को अच्छे से जानेगा ही। लैंचो ने एक काम किए जा रहे थे जो कि नहीं किए जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं किए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ आसमान को देखे जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में कि कब वर्षा हो जाए। वो लैंचो हैं सुबह उठे और एक काम कर रहे थे जो कि कुछ भी नहीं कर रहे थे। लैंचो जो है सुबह उठते ही नॉर्थ ईस्ट में देखे जा रहे थे, यानी कि कब वर्षा हो और जो वो खेती किए हुए थे, मक्के की खेती किए हुए थे, वो उसमें पानी की पूर्ति कब हो जाए, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट में देखे जा रहे थे। नाउ वी रियली going to get some water। The woman who was preparing super replied yes। तो लैंचो जो अपने वाइफ को वुमन कहकर बुलाते हैं, ठीक ना। तो वुमेन उनकी वाइफ कॉल करते हैं वुमेन बुलाकर, और the older boys are working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come home dinner। It was during the meal that just a Lancho had prepared it. Big drops the rain began to follow Lancho। The woman जो लैंचो कॉल करते हैं अपनी वाइफ को वुमेन का कर, वो बोलती है, कॉल करती है सबको, बच्चे और लैंचो को, कि आ जाइए खाने की तैयारी, मतलब कि खाने का तैयारी कर रहे थे, ठीक ना। तो खाने की तैयारी हो चुकी थी, शाम के वक्त था। तो वुमेन है बोलती है हाँ जैसे भगवान की मर्जी हो, चाहेंगे लैंचो के लिए, मतलब लैंचो और वुमेन बात कर रहे थे। तो वुमेन बोलती है हाँ जैसे भगवान की मर्जी हो, चाहेंगे तो ज़रूर बारिश होगा, ठीक ना। उसके बाद है कि उसके बाद वहाँ के बच्चे के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ जो बड़े बड़े बच्चे थे वो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं, यानी मक्के के खेत था, उसके बगल में जो और भी लोग थे वो फसल थी उनकी, वो खेत में काम कर रहे थे, ठीक। और जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अभी भी खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें नहीं बुलाया। फिर उनकी माँ बोली चलो आ जाओ, खाना तैयार हो गया, खाना खा लो। वे लोग चले गए खाने के लिए। जैसे लैंचो ने अनुमान लगाया तभी हुआ, बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। लैंचो बाहर खड़ा था और लैंचो देख रहा था कि बारिश कब हो जाए और हमारे मक्का का जो खेती है वो, मतलब कि कब उसको पूर्ति हो जाए पानी का, ठीक। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, देयर एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। और इन द नॉर्थ ईस्ट में बादल आ रहे थे और हवा साफ और
मीठी मीठी खुशबू थी, यानी कि जब बारिश होता है तो सौंधी सौंधी सी हल्की हल्की सुगंध सी हवा आती है, ठीक। The man went out for the other reason than have the pleasure of feeling the rain was the body. Raindrops falling from the sky, they are no coins, the big drops, the 10 cent pieces and the little coins or 5. मैन बाहर निकल जाता है और कोई काम से नहीं, बस इसलिए कि वह बारिश में पानी को महसूस कर सके, इसलिए वह बाहर निकल जाता है। और वह जब घर के वापस आया तो वह बोलता है, ये बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, ये मानो तो बूंदें कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स जो पैसा होता है छोटे छोटे बूंदे की तरह, और कुछ कुछ बड़ी थी कुछ कुछ छोटी। सेंट और जो बच्चे छोटे छोटे बूंदे, जो छोटी छोटी बूंदे थे, वो सेंट जो कंपेयर करता है सेंट 5 सेंट यानी कि कॉइन्स होते हैं, उसे कंपेयर कर रहा था। With a satisfied expression, he regarded the field of the rip coin with its flower draped is a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to flow. और लैंचो काफ़ी निश्चित हो जाता है और वह देख रहा होता है कि कभी कभी इम्प्रेस यानी कि खुश हो जाता है, बारिश हो रहा है कि हमारा मक्का का खेती है वो अच्छे से हो जाए, वो खुश हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। अपने जो खेत है जो बारिश भर चुका था वह काफ़ी निश्चिंत पूर्वक देख रहा था। और तभी मौसम में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि मौसम बदल जाता है। तभी एक तेज़ हवा चलने लगती है, बहुत ज़ोरदार बारिश और हवा दोनों एक साथ चलने लगती है और काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के गोले यानी पानी और हवा दोनों एक साथ गिरने लगते हैं, एकदम हैवी फ्लो होने लगते हैं साथ में। अब जो बर्फ़ के गोले वो अब सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखने लगे थे और लैंचो बॉयज़ वो खुद बारिश में निकल जाते हैं और बर्फ़ के गोले को जमा करने लगते हैं। लैंचो बॉयज़ यानी कि जो लैंचो के लड़के हैं वो बारिश में बाहर निकल जाते हैं और जो छोटे छोटे कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स हैं उनको इकट्ठा करने लगते हैं। जो बर्फ़ के कॉइन्स होते हैं उनको इकट्ठा करने लगते हैं लैंचोस के बॉयज़। इट्स रियली गेटिंग हैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as the covered with salt. अब लैंचो जो टेंशन में आ गए हैं, टेंशन में इसलिए आ गया जो बारिश हैवी रैन हुआ है वो उसके साथ हैवी रैन हुआ, उसके साथ जो वाइट सिल्वर कॉइन्स की तरह जो बर्फ़ बारी हुई है उसके वजह से वो परेशान हो चुके हैं लैंचो, जो कि उनका जो मक्का का खेत है वो सारा बर्बाद हो चुका है, इसलिए लैंचो टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि परिस्थिति अब बहुत ख़राब हो चुकी है लैंचो के लिए। और वो अभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये हेलस्टोन गिरना बंद हो जाए। लैंचो ये उम्मीद करते हैं कि जो हिल स्टोन्स गिरना बंद हो जाए, लेकिन यह बंद नहीं होता। 1 घंटे तक रैन एकदम लगातार चलते रहता है और इनके घर पे भी गिर जाता है। गार्डन, हिल स्टोन और कॉर्नफील्ड सारी जगह गिर जाते हैं। वाइट सॉल्ट यानी कि वाइट एकदम वाइट सारा दिखने लगते हैं। कॉर्नफील्ड सारा बर्बाद हो चुका है इनका, ठीक ना, मानो पूरा फील्ड सॉल्ट से ढक गया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. जो इनका क्या कहते हैं जो पेड़ भी लगे हुए थे वो उनके पत्ते भी झड़ चुके थे, इतना ज़ोर से आंधी तूफान आया था। जो बर्फ़ के गोले से भी वो पत्ते डैमेज हो चुके थे, जो पेड़ था उनके पत्ते भी डैमेज हो चुके थे, ठीक ना। उसके बाद द फ्लावर्स वर gone from the plants. Lance's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of lactus would
have lived more than his hill has lived. Nothing was this year will have no corn. That night was a sorrowful one. All work for nothing. There no one who can help us. We all goes hungry this year. जो पेड़, जहाँ तक कि फील्ड की बात हो तो कॉर्न बर्बाद हो चुका था सारा बर्फबारी से। तो वो जो पूरे फूल वगैरह मक्के उके थे सारे टूट कर गिर कर मतलब बर्बाद हो चुके थे। वो लैंचो जो है वो उदास हो चुके थे। जब तूफान गुजर गया वो फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने बेटों से कहते हैं, टिड्डियाँ आती हैं। टिड्डियाँ जो एक ग्रुप में आते हैं, वो टिड्डियाँ एक साथ आती तो इतना बर्बाद नहीं करती, ठीक ना, इतना बर्बाद नहीं करती जितना कि ये बर्फ़ और तूफ़ान बारिश इनके मक्के की फसल को बर्बाद कर चुके हैं। आगे लैंचो, अब इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं बचेंगे। लैंचो बोलता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए मक्का यानी कॉर्न जो वो फील्ड में लगाया था वो इस साल नहीं बचेंगे खाने के लिए। उस रात भर उदास रहा। सभी आपस में यही बात करते रहे कि हम सारा मेहनत बर्बाद हो गया। वो आपस में मतलब अपने फैमिली से डिस्कस करते रहे कि हमारा पूरा जो कॉर्न था, कॉर्न फील्ड का जो खेती था वो सारा बर्बाद हो चुका है। वो यही सोचते रहे, यही बात करते रहे रात भर। हमारा मदद कोई नहीं कर सकता और इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। लैंचो बोलते हैं कि हमारा मदद कोई नहीं कर सकता है, हमें इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। आगे, बट इन दी हट इट ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God. वैली में जितने भी लोग रहते तो उनका विश्वास था वो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मतलब वैली में जितना लोग रहते थे वो आपस में बात कर रहे थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। वो उनका विश्वास था जो भी करेंगे वो भगवान ही करेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते, डोंट बी अपसेट इवन थ्रू this seems like totally lost. Remember now, one dish of the hungry all through the night. Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had seen instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho, an ox of man working like following Sunday at break. He begged and write a letter which himself would carry to town a palace in the mailing the nothing less than a letter God. लैंचो वाइफ देखिए आपस में इतना उदास नहीं हुई है। लैंचो की वाइफ बोलती है अपने कि आप इतना उदास नहीं हुई। भले ही हमें ये दिख रहा है हमारा सारा फसल बर्बाद हो चुका है। लैंचो की वाइफ कहती है कि हम तो जानते ही हैं कि हमारा सारा फसल बर्बाद हो चुका है। याद रखिए, कोई भूख के कारण से नहीं मरेगा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। लैंचो की वाइफ कहती है कि हम भूखे नहीं मरेंगे इस साल, ऊपर वाला भगवान यानी कि देख रहा है हमें, ठीक ना। लैंचो सेज, हाँ यही तो लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, देखते हैं अब हमारा हाल क्या होगा। लैंचो एक बात सोच रहा था कि अब हम भगवान ही कुछ कर सकता है। लैंचो पूरा रात भगवान के बारे में सोचता रहा। उसे कहा गया था कि एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसे वहाँ के लोग कहते थे कि भगवान हर किसी को देखता है। मतलब लैंचो ये सुने हुए थे, वहाँ के लोग कहा करते थे कि जो होगा देखा जाएगा या फिर जो करेंगे भगवान ही करेंगे। ये लैंचो ने देखा और सुन रखा था वहाँ के लोगों से, ठीक। आगे लैंचो बोले, जो मेहनती होता है लैंचो जो मेहनती होता है, मतलब लैंचो बहुत मेहनती, एक बैल जो होता है जानवर, उस तरह के मेहनती किसान थे लैंचो। इसलिए लैंचो को कहा गया कि वह फिजिकल तौर पर बहुत ही मेहनती थे। मतलब कि किसान एक होता है जो बहुत मेहनती होता है, खेत वेत में बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए उनको मतलब एक बहुत ही मेहनती थे। जस्ट लाइक एन ऑक्स, मतलब एक बैल की तरह मेहनती थे। इसके बावजूद इसे लिखना पढ़ना आता था। वहाँ के प्रचलन ऐसा था कि वह जो इंसान फिजिकल लेबर का काम करता है वहाँ पढ़ा लिखा नहीं होगा। लैंचो इस बात से एक्सपेंसिव थे कि इतना फिजिकल लेबर वाले करने के बावजूद भी
पढ़ा लिखा था। वहाँ का प्रचलन मतलब लैंचो के अगल बगल उस वैली की मतलब कि प्रचलन थी कि वहाँ के लोग जो थे वो मतलब कि वहाँ की प्रचलन थी कि वहाँ के लोग जो किसानी लेबर का काम करते थे वो पढ़े लिखे कम हो गए, मगर इसके बावजूद भी लैंचो पढ़े लिखे हुए थे, उन्हें लिखना पढ़ना आता था। द फ्लोइंग अगले संडे जैसे ही सुबह हुआ वो एक लेटर लिखता है। वो सोच रहा था कि यह लेटर खुद शहर में जाकर मेल करेगा। वो लेटर कुछ नहीं था, वह लेटर गॉड के लिए लिख रहा था। अगले संडे लंच है जो बोल रहे थे कि अगले संडे हम संडे टाउन जाएंगे, लेटर लिखेंगे, वो भी गॉड के पास, ठीक ना। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली and I will go hungry this year. I need 100 pieces in order the sow my field again and to live until the crops because the hailstorm. वह लिखता है कि मुझे 100 पीसेस चाहिए। He wrote to God on the envelope but put the letter inside and still went to town at the post office in Palace. Stamp on the letter A, dropped it into the mailbox. इन्वेलप होता है राइट हैंड साइड लेटर में जो वो लिखता है गॉड के लिए, जो मतलब कि जिसके पास भेजना होता है उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, उसे ही राइट हैंड साइड वाला लिखना था। और वह लेटर में इन्वेलप के अंदर डाल देता है लिखकर टू गॉड, मतलब कि लेटर के राइट साइड में जो लिखना होता है एड्रेस की जगह लैंचो टू गॉड लिखकर इन्वेलप लेटर में डाल देता है। अभी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। वह शहर गया और पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। पहुंचने के बाद लेटर स्टाम्प खरीदा, स्टाम्प लगाने के बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। लैंचो शहर गया, पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ से स्टाम्प खरीद के स्टाम्प लगाकर मेल बॉक्स में मेल कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयर who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in this career as a postman and he don't know that address the postmaster effect. Philo also broke out laughing but almost immediately he turned serious and टफिंग दी लेटर ऑन हिज डेस्क। जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो काम करता था वो उस लेटर को देखता था, निकालता था, तो वो लैंचो का लेटर निकालता है। तो लैंचो के लेटर पे जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ था एड्रेस, उसमें देखता है कि टू गॉड। तो वो हंसने लगा और अपने मास्टर के पास लेकर गया और दिखाया कि देखिए ये ऐसा लेटर है जो मतलब कि जो हम अपने करियर में कभी नहीं देखे। वो दोनों हंसने लगे और तुरंत ही टर्न में यानी तुरंत चेंज हो गया, पोस्ट मास्टर चेंज हो गया, तुरंत उनका स्वभाव बदल गया और वो बोले मैंने अपने करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर खुशमिजाज व्यक्ति था और वो थोड़ा मोटा था। जब बॉस को पता चलता है वह हंसने लगता है और वह तुरंत सीरियस हो जाता है और अपने डेस्क पर लेटर रखता है और कमेंट करता है, क्या विश्वास है, काश मुझे भी इस इंसान के जैसा भगवान पे विश्वास होता है। पोस्ट मास्टर करता है कि मतलब कि लैंचो के जितना विश्वास है काश मुझे भी इतना भगवान पे विश्वास होता। सीधे गॉड के पास लेटर लिख देता है, इतना विश्वास है उससे। पोस्ट मास्टर बोलते हैं लैंचो के लिए कि लैंचो को इतना विश्वास कि वो डायरेक्ट गॉड के पास यानी कि भगवान के पास लेटर लिख देता है। फिर आगे, सो इन ऑर्डर नॉट टू दो सेक द राइट्स फैथ in God, the postmaster come up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that answer he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were to give something for an act of charity. लैंचो को विश्वास भगवान से ना उठे, इसलिए पोस्ट मास्टर बोलता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इस लेटर में वो बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है पोस्टमैन को कि इस लेटर को रिप्लाई यानी आंसर दे दो। और लैंचो को लगेगा कि यह लेटर भगवान की तरफ से आया है। और जैसे ही लेटर खोला तो
पता चला कि गुडविल के अलावा मतलब कि गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए, सिर्फ आंसर करने या रिप्लाई करने से नहीं होगा। पोस्ट मास्टर बोलता है कि रिप्लाई या गुडविल के अलावा उसे रिप्लाई या आंसर देने से कुछ भी नहीं होगा। लेटर पढ़कर उन्हें पता चलता है कि 100 पीसोस यानी उसे 100 कॉइन्स को जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर को यह पता चलता है, लेकिन पोस्ट मास्टर अभी तक स्टक रहा अपने रिसोल्यूशन पर। उसकी इंसान के विश्वास भगवान से ना उठे तो वह पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगता है और खुद ही पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते थे उन सारे से बात करता है और उनसे बोलता है कि जो पार्ट अपने पार्ट का सैलरी है वो कुछ समथिंग सारे एम्प्लॉय दे दें, जैसे कि हमारा मतलब कि जो लैंचो उसको भगवान पे से विश्वास ना उठे, इसलिए वो जुगाड़ करने बैठ जाता है पोस्ट मास्टर 100 पैसे उसके, और वो समथिंग कुछ पैसे जो होता है वो अपने एम्प्लॉय से मांगता है, जुगाड़ कर लेता है और वो बोलता है ये चैरिटी के लिए है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इतना जुगाड़ लगाने पर उसे संभव नहीं हुआ 100 पैसों का जमा करना, मतलब कि पोस्ट मास्टर को संभव नहीं हुआ 100 पैसों को जमा करना। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter continue only a single word is a सिग्नेचर गॉड। वह सिर्फ 100 पीसेस के हाफ ही थोड़ा मतलब कि जो 100 पीसेस होता है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही जुगाड़ किया था, उससे मतलब कि पूरा 100 पीसेस उससे जुगाड़ नहीं हो पाया। वह इतने ही पैसों इन्वेलप में डाल देता है। वह जो पोस्ट मास्टर है वो इन्वेलप में मतलब 100 पीसेस का हाफ से थोड़ा ज़्यादा सारा मतलब कि जो जितना 100 का हाफ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है उतना इन्वेलप में यानी कि लेटर में डाल देता है पोस्ट मास्टर और रिप्लाई कर देता है लैंचो को। द फॉलोइंग संडे लैंचो कम अर्ली दैन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर ऑफ फॉर हिम। इट वाज द postman himself who handed to letter to him. Will the postmaster to content of a man who was performed a good deed looked on from his office. लैंचो जो अगले संडे फिर वापस आता है शहर यानी टाउन, फिर वापस आता है वो लेटर को देखने की उनका जो गॉड के पास लेटर लिखा है उसका रिप्लाई आया है या नहीं। वह लेटर जो पोस्ट मास्टर खुद अपने हाथों से वह लेटर है जो मतलब पोस्ट मास्टर है ना जो वो लेटर को रिप्लाई कर देता है, ठीक ना। तो लैंचो को खुद ही रिप्लाई कर देता है। पोस्ट मास्टर अपने कैबिन में मतलब कि पोस्ट मास्टर था वो रिप्लाई कर देता है और लैंचो को जो लेटर है वो अगले दिन संडे को आता है तो उसे लेटर मिल जाता है। तो वह अपने कैबिन में बैठकर या चुप कर देख रहा था कि लैंचो रिएक्ट क्या करता है, मतलब उसका मतलब स्वभाव का होता है कि भगवान ने रिप्लाई दे दिया तो उसे आश्चर्यचकित होना चाहिए, मगर वो नहीं हुआ। वो संतुष्ट मतलब कि वो ना ज़्यादा खुश ना था ना ज़्यादा, वो आश्चर्यचकित होते हैं ना, एक इंसान होता है कि भगवान के पास से रिप्लाई आ गया, इसलिए वो आश्चर्यचकित भी नहीं था। Lancho showed not the surprise on see the money, such was she confidence, but he became angry when contained the money. God could not have made a mistake more. Could he have Lancho what he had requested? लैंचो एकदम ही आश्चर्यचकित नहीं होता, उसे कुछ पैसे मिल चुके होते, इतना भी विश्वास है, उतना लैंचो को इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे भगवान की तरफ से रिप्लाई भी आ गया, मगर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
लेकिन लैंचो खुश होने की जगह वह गुस्सा हो गया। जब वह पैसे गिना और वह लैंचो 100 पैसों से कम मिले तो लैंचो को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। भगवान तो गलती, लैंचो सोचने लगा भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, फिर भी वह भगवान 100 पैसों से कम कैसे दे सकते हैं। वो मतलब कि लैंचो सोच रहा था कि शायद पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते होंगे शायद वही चुरा लिए होंगे, ये धोखाबाज हैं, ये वो मतलब कि सोचने लगा लैंचो। इमिडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमिडिएटली यानी कि तुरंत लैंचो जो है वो विंडो पे गया, खिड़की पे गया और वहाँ से पेन और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइट टेबल ही स्टार्ट टू राइट विथ मच ऑफ हिज ब्रो by the effort he had to make to express his ideas। वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जितना एफर्ट मार रहा था उसके कारण उसके फेस पे गुस्सा और उसके फेस पे जो गुस्सा मतलब कि उस एफर्ट मतलब मार रहा था उसका गुस्सा ना पूरा फेस पे दिख रहा था, मगर वो उसका चिट्ठी लिखना ख़त्म हो गया। और फिर वह स्टाम्प पर पेपर ख़रीदा और वो स्टाम्प जो होता है, स्टाम्प पे जो मतलब स्टाम्प पे लगाते हैं उस पे ना ऑलरेडी मतलब कि गम लगा हुआ था, तो उसको हल्का सा जो लैंचो उसको थोड़ा सा हल्का सा चाटा और स्टाम्प पे जो इन्वेलप पे था उस पे लगाकर मेल बॉक्स में मेल कर दिया। जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स में जाता है और लैंचो पोस्ट मास्टर को वह चिट्ठी मिलती है तो वह खुलकर पढ़ता है, क्योंकि उसके मन में तो क्यूरियोसिटी थी कि लैंचो ने फिर से क्या लिखा है। पोस्ट मास्टर यही देख रहा था जब उसे लेटर मिल गया था, उसके बाद फिर वह पेपर और इंक लेकर फिर से लेटर लिख रहा था, तो वह देख लिया था पोस्ट मास्टर और यही सोच रहा था कि फिर से इसने क्या लिखा है। एक जानने की इच्छा थी पोस्ट मास्टर को और फिर से मेल बॉक्स से निकाल कर वह पढ़ने लगा कि लैंचो ने फिर से दोबारा क्या लिखा और क्या मांगा। It said, God of the money that I asked for only 70 pesos. Send me since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch for crooks, Lancho। तो उसे चिट्ठी में लिखा था, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो चिट्ठी को खोलता है, उसमें लिखा था देखिए भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उससे कम मिले, यानी कि उसे 70 पैसों मिले थे। तो वो लेटर में लिखता है कि हमें 100 पैसों पूरा नहीं मिले, हमें 70 पैसों ही मिले हैं। उसमें सिर्फ 2 पैसों 70 पैसे मिले थे और मेरा 30 पैसों बचा हुआ है और वह मुझे भेजिए क्योंकि पैसों को बहुत ज़रूरत है। वो बोलता है, लैंचो बोलता है कि मुझे 100 का हाफ ही मिला है, 70 ही मिला है, इसलिए मुझे 30 पैसों और चाहिए और मुझे बहुत ही ज़रूरी है। वह चिट्ठी में लिखता है कि आप मुझे मेल के थ्रू सेंड नहीं कीजिएगा। लैंचो बोलता है कि लैंचो लेटर में जो लिखता है वो बोलता है कि मेल के थ्रू मुझे नहीं दीजिएगा, और क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय वह धोखेबाज या जालबाज हैं, वो कोई और तरीक़ा से दीजिएगा। वो बोलता है, लैंचो बोलता है पोस्ट मास्टर या उसके एम्प्लॉय हैं उन वहाँ से वो नहीं देने के लिए, पोस्ट ऑफिस से मेल नहीं करने के लिए, जो 30 पैसों से वो कोई और तरीक़ा से उसे भेजने के लिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।